हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो काफी ज्यादा लेट से आ रहा है क्योंकि आजकल काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और जिस वजह से मैं वीडियोस पे काम नहीं कर पा रही हूँ। पर अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस लेकर आ सकूँ। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग टेंट के बाहर बैठे होते हैं और वो लोग भूतों की कहानी सुना रहे होते हैं। जो दो लड़कियाँ होती हैं वो अपने भाई के कॉलेज की कहानियाँ बताने लगती हैं और जिससे ईद बहुत ज्यादा डर जाता है। पर वो दोनों बस मजाक ही कर रहे होते हैं वहाँ बैठे सारे लोगों को डराने के लिए। पर ईद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे घबराया देखकर पीस उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर ईद उसे कुछ भी नहीं कहता। आगे वो अपने टेंट पे बैठा गॉड से प्रे कर रहा होता है क्योंकि जंगल के टेंट में वो अकेला होता है तो उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो घबराया सा यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी पिस उसके पास आकर उसे आवाज देता है और उसे कहता है कि क्या वो आज रात अकेला सो पाएगा क्योंकि जब वो लोग भूत वाली कहानी सुना रहे थे तब उसने ये चीज नोटिस किया कि ईद की हालत ठीक नहीं थी। ईद उसे कहता है तो क्या उसने ये सब नोटिस किया था। पिस उसे स्माइल करके कहता है कि हाँ, तो क्या आज रात ईद को अपने इस फ्रेंड की हेल्प चाहिए। इस रात में जंगल के बीच अकेले सोने से एक फ्रेंड के साथ सोना सही है। ईद उसकी बात सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहता। पीस उसे कहता है कि अगर वो अकेला सो सकता है तो कोई बात नहीं और वो जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है पर ईद उसे रोकता है और उसे कहता है कि जंगल में भूतों के साथ सोने से अच्छा एक फ्रेंड के साथ सोना सही है। पीस उसे कहता है तो ठीक है। वो अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर आ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाता है तो ईद उसके लिए जगह करने लगता है और मैट्रेस लगा देता है और बीच में अपने सारे बैग्स रख देता है। तभी पीस वहाँ पे वापस आता है और बीच में बैग रखा देख वो ईद से पूछता है कि क्या ईद पीस से डर रहा है। पर ईद उसे कहता है कि वो पीस से क्यों डरेगा, क्या उसने बीच में बैग रखी है इसलिए। क्या पीस ने मिडिल पर्सन घोस्ट के बारे में नहीं सुना जो सिर्फ उन लोगों के पास ही आते हैं जो बीच में सोते हैं। पीस उसकी बात सुनकर सोचने लगता है और कहता है कि अच्छी बात है, वो ईद के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, अगर वो करना भी चाहे तब भी नहीं। ये कहकर वो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और वो सोने लगता है। ईद उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आखिर उसने पीस को अपने साथ सोने के लिए कहकर क्या सही किया। पर ये देखकर कि पीस चुप से सो गया तो वो भी सोने लगता है। पर वो अब भी घबरा कर पीस की तरफ देख रहा होता है पर धीरे धीरे वो भी सो जाता है। आगे हमें रात के 3 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ डे रेडी होकर गुस्से में गियर के गेट को पीटने लगता है। गियर गेट खोलकर उसे कहता है कि वो ऐसे गेट क्यों पीट रहा है, वो तो कपड़े ही पहन रहा था। डे उसे कहता है कि वो लेट है। गियर उसे कहता है कि नहीं और 3 बजे की बात हुई थी और अभी 3 ही बजे हैं। ये कहकर वो डे को टाइम दिखाता है। डे उसे कहता है कि ठीक है, वो कार में जाकर वेट कर रहा है और अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो डे अकेला ही चला जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गियर कहता है कि ये कैसी बात हुई। डे ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा और उसके ऊपर वो उसे एटीट्यूड भी दिखा रहा है तो वो अकेला ही चला जाए। नाइट आकर गियर को शांत रहने को कहता है और वो उसके शर्ट के बटन्स लगाने लगता है।
उसे कहता है कि डे इत को जल्दी से देखना चाहता है, तभी वो ऐसे कर रहा है। गियर उसकी बातों से थोड़ा शांत होता है और उसे कहता है कि गियर ये सब बस नाइट और इत के लिए ही कर रहा है, वरना वो डे के साथ नहीं जाता। नाइट उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पीस के फोन का अलार्म कंटिन्यू बजने लगता है और इत नींद में पीस से कहने लगता है कि उसे अभी नहीं उठना, थोड़ी देर और सोते हैं। ये कहकर वो डे का नाम लेने लगता है। पीस अलार्म बंद करके इत को सॉरी कहता है कि वो अलार्म बंद करना भूल गया था। उसकी बात सुनकर इत घबराकर जग जाता है कि वो डे समझकर आराम से सो रहा था। पीस इत को वापस से सो जाने को कहता है, पर इत उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो उठ गया है और वो पीस को लास्ट नाइट के लिए थैंक यू कहता है। तभी दिखाया जाता है कि डे नाइट और गियर के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। वो जल्दी से कार से बाहर आता है और तभी उसे वहाँ इत की कार दिखती है। इत की कार दिखते ही वो इत को जल्दी जल्दी में ढूंढने लगता है। वो नाइट और गियर की भी बात नहीं सुनता। वही टेंट से पीस बाहर आ रहा होता है। इत उसे कहता है कि उसका ब्लैंकेट और पिलो तो यहीं पर है। पीस उसे स्माइल करके कहता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा और अगर आज रात पे इत अकेला नहीं सो पाया तो यहाँ इन सारी चीजों की जरूरत होगी। वो वापस आकर इत के साथ रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इत उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो सारी चीजों को फोल्ड करने लगता है। वहीं डे टेंट वाले जगह पर आकर इत को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि उस जगह पे कई सारे टेंट है। तभी उसे इत के शूज दिखते हैं और वो आकर उसके टेंट के पास दिखने लगता है। तभी वो दोनों लड़कियां आकर उसे कहती है कि क्या वो गलती से इस जगह पर आ गया। डे उन्हें कहता है कि नहीं, जो इंसान इस टेंट पे रुका है, क्या उन लोगों ने उसे देखा? वो कहाँ गया? उसका नाम इत है। वो दोनों उसे कहते हैं कि क्या वो इत का फ्रेंड है। इत तो बात लेने गया है। उनकी बात सुनकर डे वॉशरूम के पास चला जाता है। इत तभी बात लेकर बाहर निकल रहा होता है और वो अपने सामने डे को खड़ा देखता है। वो डे को वहाँ देखकर चौंक जाता है, पर डे गुस्से में उसके साथ वॉशरूम के अंदर चला आता है। वो इत से कहता है कि वो भागकर यहाँ क्यों आ गया। इत उसे नाराज होकर कहता है कि वो इसीलिए भागकर आया क्योंकि डे कभी भी उसके साथ अच्छे से नहीं रहता, तभी वो यहाँ पर चला आया। उसकी बातें खत्म भी नहीं होती कि तभी डे उसे किस करने लगता है तो ये शांत होता है और डे इत के शर्ट को हटाकर उसके गले पे किस करने लगता है। वो उसे टच करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि पास वाले वॉशरूम में पीस भी बात ले रहा था और वो ये सारी चीजें सुन लेता है। वो समझ जाता है कि इत के साथ कोई वॉशरूम पर है। वो उनकी ये सारी आवाजें सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं डे कंटिन्यू इत के नेक और शोल्डर पे किस कर रहा होता है, वो भी काफी फोर्सफुली। इत उसे कहता है कि उसे तकलीफ हो रही है तो डे उसके करीब आकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इत पे सेड्यूस हो चुका होता है तो वो भी उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि वो लोग पब्लिक वॉशरूम पर है। आगे डे अपने कार के पास बैग्स निकालने जाता है और इत उसके साथ होता है। डे उसे कहता है कि क्या इत थक गया एक ऐसे इंसान का ख्याल रखकर जो अपनी याददाश्त भूल चुका है। इत उसे कहता है कि वो उससे कभी भी नहीं थका और अगर डे को याद होता तो उसे ये बात पता होती कि तुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों चला आया। डे उसे कहता है और अगर इत को याद होता तो उसे ये बात पता होता कि डे ने उसे क्यों मारा। इत नाराज होकर कहता है कि डे ने उसे मारा क्योंकि डे की केयर करता है
वो डे की लाइफ की फिक्र करता है कि उसे कुछ हो ना जाए। डे उसे कहता है और डे ने उसे इसलिए मारा क्योंकि इट उस वक्त बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था। अगर डे अपनी कार की ब्रेक नहीं लगाता तो क्या इट जानता है कि उसके साथ क्या होता। इट उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। डे उसे प्यार से कहता है कि क्या इट जानता है कि उसके साथ क्या हो जाता। तभी इट का ध्यान डे के हाथ की चोट की तरफ जाता है। वो डे से पूछता है कि उसके हाथ पे क्या हुआ। डे उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। तो इट नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। डे उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। इट कहता है कि वो जाकर नाइट से पूछेगा और इट को पूरा भरोसा है कि नाइट को इस बारे में पता होगा कि डे के हाथ पे क्या हुआ। डे उसे कहता है कि बस छोटी सी ही चोट है। इट उसे कहता है कि डे के लिए छोटी सी चोट होगी पर इट के लिए बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर डे स्माइल करने लगता है और वो प्यार से इट के हाथ को पकड़ता है। इट पे स्माइल करने लगता है और वो लोग साथ में टेंट के पास आते हैं। पिस उन्हें साथ देखकर उन दोनों के तरफ देख रहा होता है और जिससे डे का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। वो इससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के को जानता है। इट उसे कहता है कि हाँ, जब इट यहाँ पर आया था तो उन लोगों ने इट को नोटिस किया कि इट यहाँ पर अकेला है। तो उन लोगों ने इट को उन लोगों के साथ ज्वाइन करने को इनवाइट किया था। बस इतना ही। डे उसे कहता है कि तब ठीक है। तभी वहाँ पे नाइट और गियर आ जाते हैं और स्माइल करके उन्हें कहते हैं कि क्या उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि दोनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल है। क्या दोनों ने बात करके अपने झगड़े को खत्म किया। इट स्माइल करके कहता है कि हाँ। गियर उसे कहता है कि बिना गियर के हेल्प के वो लोग ऐसे साथ नहीं होते क्योंकि वो ही ड्राइव करके डे को यहाँ पर लेकर आया है और अगर वो डे को यहाँ पर लेकर नहीं आता तो दोनों के चेहरे पे ऐसे स्माइल नहीं होती। इट उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर गियर को नया स्टेरियो सेट चाहिए हो तो वो अपनी कार लेकर इट के डैड के शॉप पे आ सकता है। वो फ्री में उसके कार की सर्विस करवा देगा। उसकी ये बात सुनकर गियर खुश हो जाता है और नाइट और गियर अपने टेंट के पास जाने लगती हैं। तभी दिखता है कि डे अब भी पीस की तरफ ही देख रहा है पर पीस बाकी सारे लोगों के साथ स्विम करने चला जाता है। तो इट डे को लेकर अपने टेंट पे जाता है और टेंट पे डे का ध्यान दो बिस्तर पे जाता है जिसे देखकर वो इससे कहता है कि इट यहाँ पर किसके साथ रुका है। इट उसे कहता है कि वो अकेला है। डे उसे कहता है कि यहाँ पे दो बिस्तर रखे हैं तो ये दूसरा बिस्तर किसका है। इट उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। डे उसके करीब आकर उसे कहता है कि क्या ये बिस्तर उसी लड़के का है और डे से झूठ ना बोले, उसे कन्फेस करे, उसे सच बताए। इट उसे कहता है कि हाँ, ये उसी लड़के का है। उसकी ये बात सुनकर डे नाराज हो जाता है। इट उसे कहता है कि वो नाराज ना हो, उसे सारी बातें बता रहा है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। जैसा कि डे ये बात तो जानता है कि इट को भूतों से कितना ज्यादा डर लगता है। तो लास्ट नाइट सारे लोग यहाँ पर भूतों की कहानी सुना रहे थे और जिस वजह से इट बहुत ज्यादा डर गया था। ये देखकर पीस ने उसे कहा कि क्या वो इट के साथ उसके टेंट पे रह सकता है। ये सब सुनकर इट को लगा कि ये सब सही है क्योंकि वो दोनों लड़के हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डे उसे नाराज होकर कहता है कि इट का बॉयफ्रेंड भी लड़का है। डे इट के साथ सोता है। डे भी लड़का है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इट सैड हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।